नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 9 जुलाई शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। नॉर्थ जोनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के सीएम, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल भी शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर के अलावा राज्यों के सीमा विवाद समेत अन्य मुद्दों पर अलग अलग राज्यों के जनप्रतिनिधि अपनी अपनी बात रखेंगे। अमित शाह आज सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वे सीधे होटल रामबाग पैलेस गए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ईस्टर्न राजस्थान नहर प्रोजेक्ट के अलावा भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड में राजस्थान को मेंबर बनाने पर भी अपनी बात रख सकते हैं। ये बैठक करीब 2.25 घंटे चलेगी, जिसमें राज्यों के करीब 60 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल होंगे। इसे देखते हुए जयपुर में आज कई जगह सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे में 45 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना ने शनिवार सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। उधर माउंटेन रेस्क्यू टीम लापता लोगों की तलाश में जुट गई है। बादल फटने की घटना के बावजूद अमरनाथ यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं की हिम्मत में कोई कमी नहीं आई है। शुक्रवार देर रात को अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के बालटाल और पहलगाम बेस शिविरों के लिए रवाना हुआ। एक तीर्थयात्री ने कहा कि हम पहलगाम की ओर जा रहे हैं। हालांकि बालटाल और पहलगाम के आगे यात्रा को रोक दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति के परिसीमन के संबंध में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा के बाद नोटिस जारी कर निश्चित समय पर क्षेत्रवासियों से आपत्ति आमंत्रित की गई थी। रंजन ने कहा कि क्षेत्रवासियों से प्राप्त आपत्ति में अधिकांश आपत्तियां नगर और डी क्षेत्र से प्राप्त हुई है, जिनकी संख्या 37 है। उन्होंने कहा कि आपत्तियों के संदर्भ में कुछ लोगों ने क्षेत्रवासियों को भ्रमित किया और कई प्रकार की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर अफवाहों से शांति व्यवस्था में कोई भी व्यवधान पैदा होता है तो ऐसी अफवाहें फैलाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में मानसून की एंट्री के साथ ही यहां की हरी भरी वादियां पर्यटकों को रिझाने लग गई है। अजमेर जयपुर हाईवे भी इन दिनों आकर्षित दिखाई दे रहे हैं। लोग वीकेंड पर भी यहां घूमना पसंद करते हैं। जब रास्ता नहीं था तो वादियों के बीच से होकर यह हाईवे निकलता था, लेकिन चढ़ाई और मोड़ों के कारण खतरा था, इसलिए टनल निकाली गई। पुरानी हाईवे के करीब 3.5 किलोमीटर इलाके वाली रोड को वन विभाग ने अपने अधीन ले लिया और दोनों किनारों पर कचनार, चमेली, मोगरा, गुलाब जैसी अलग अलग प्रजातियों के करीब 5000 फूलों के पौधे लगाए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक के कुल 461 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अभ्यर्थी 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट 13 अगस्त 2022 की रात्रि 12 बजे तक है। 18 से 40 साल के युवक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कैंडिडेट का सिलेक्शन एग्जाम के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। पंजाब के पठानकोट स्थित बैंक में लॉरेंस के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर बैंक खाता खुलवाने की कोशिश की गई। खाता खुलवाने आया बदमाश हरियाणा का था, मगर वो राजस्थानी बनकर बैंक में आया था। बैंक अफसरों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस के आने की भनक लगते ही बदमाश बाथरूम जाने के बहाने वहां से भाग निकला। पुलिस ने बैंक और बाहर की फुटेज कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी है। गोल्डी बराड़ पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मामले का मास्टरमाइंड है। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली को एसओजी से क्लीन चिट मिलने पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि एसओजी राज्य सरकार के दबाव में है। सरकार नहीं चाहती कि इस प्रकरण में फंसे बड़े मगरमच्छों पर कोई आंच आए। विधायक देवनानी ने कहा कि एक और जहां खुद राज्य सरकार ने जारोली को प्रमुख दोषी मानते हुए अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया, वहीं दूसरी ओर एसओजी ने क्लीन चिट दे दी। इतना ही नहीं, खुद जारोली भी स्वीकार कर चुके हैं कि रीट पेपर लीक राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आयोजित की जाने वाली बहुप्रतीक्षित रीट परीक्षा के लिए राजस्थान में 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए 30,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रीट परीक्षा 23 और 24 जुलाई को होगी। प्रशासक और रीट के मुख्य समन्वयक एलएन मंत्री ने कहा कि रीट परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस परीक्षा के आयोजन के लिए राज्य के सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरण से लेकर परीक्षा समाप्ति तक के प्रत्येक घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की जाएगी। प्रथम स्तर की परीक्षा 23 जुलाई को प्रथम पारी में और द्वितीय स्तर की परीक्षा 23 जुलाई को द्वितीय पारी में और 24 जुलाई को प्रथम और द्वितीय पारी में परीक्षा आयोजित होगी। रीट परीक्षा का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालय पर ही स्थित परीक्षा केंद्रों पर होगा।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद भी प्रवासी गरीब मजदूरों को राशन का गेहूं नहीं मिल पा रहा है। योजना के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में जुड़े लाभार्थी देश में कहीं भी राशन वितरण की दुकान पर अपना नाम लिखवाकर राशन का गेहूं ले सकते हैं। जयपुर के VKI व सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों ने राशन वितरण की दुकानों पर अपना नाम पंजीकृत करवा दिया, लेकिन दुकानदार गेहूं देने से इनकार कर देते हैं। शुक्रवार को VKI रोड नंबर 17 पर प्रवासी मजदूरों को गेहूं नहीं दिया। राजस्थान में मानसून जितना सक्रिय है उससे अधिक सक्रिय ईस्टर्न कैनाल को लेकर राजनीति भी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जयपुर में नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की अहम बैठक लेने आ रहे हैं। 5 सितारा होटल रामबाग पैलेस में होने वाली इस बैठक में CM अशोक गहलोत सहित 4 राज्यों के CM और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को बड़ा मुद्दा बना रहे CM गहलोत ने काउंसिल की बैठक में भी इसे एजेंडे के रूप में शामिल करने की मांग करते हुए केंद्र को पत्र लिखा था। इसमें ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने और केंद्र की रोक हटाने की मांग की गई थी। बिजली की बढ़ती खपत और भारी भरकम बिलों के मद्देनजर लोग घरों पर सोलर प्लांट लगाने की ओर अग्रसर हुए थे। हालांकि अब सोलर प्लेट्स की कीमतें बढ़ने और सरकारी सब्सिडी बंद होने से नए प्लांट लगवाने की रफ्तार कम हो गई है। एक दशक में भी जोधपुर में बेहद कम रूफटॉप सोलर प्लांट लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और बदतर है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय की ओर से सब्सिडी देने के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर बिजली कंपनियां आमजन को लाभ नहीं दे पा रही हैं। कोटा को पर्यटन की दृष्टि से एक नई दिशा देने वाले चंबल रिवर फ्रंट के 28 घाटों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। अब एलिवेशन और लाइटिंग का काम चल रहा है। सिविल वर्क के साथ ही वायरिंग का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। बार्सिलोना की तर्ज पर बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े म्यूजिकल फाउंटेन और छोटे छोटे 27 फाउंटेन का सिविल वर्क और वायरिंग का काम चल रहा है। करीब 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में लाइटिंग पर ही 80 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।